Yeah, because Yes, I'm ma'am. too from Bhopal, right? So okay. So today I'm going to take your first. मैं आपका आज पहला ही चैप्टर लेने जा रही हूँ. बीच बीच में Yes, इंग्लिश ma'am. थोड़ा बोल दूँ तो उसके लिए प्लीज टेक इट नॉर्मली, राइट? Yes, ma'am. ऑलराइट. सो पॉलिनॉम आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया होगा, राइट? Yes, ma'am. ओके. सो कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा आपसे चीज जानना चाहूंगी, जो ये है कि आप अपने घर का कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं अभी जो नंबर्स की दुनिया को बताता हो. कोई एक एग्जाम्पल आपके आसपास कुछ दिख रहा हो जिसमें कुछ नंबर्स आ रहे हो या जिनको आप देख पा रहे हो उस नजरिए से. कैलेंडर है आपके घर में? Yes, ma'am. यस, कैलेंडर है. और राइट, आपके घर में कुछ कलरफुल चीजें, कलरफुल बेडशीट लगाई होगी, आपने कलरफुल टी शर्ट्स पहनते हैं हम लोग. उसके बाद आपको घर में फूड बनता है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ थोड़ा नमक डलता है, कुछ थोड़ा मिर्च डलती है, राइट? Yes, ma'am. तो हमारे चारों तरफ क्या है? मैथमेटिक्स ही है. और सबसे पहला चैप्टर जो है आपका, वो आपके जो रोजमर्रा के जो मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं उसी से है. जैसे अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब क्या है कि आपको नंबर्स के बारे में क्या क्या तरीके नंबर होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, राइट? तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपने कैलेंडर का एग्जाम्पल लिया, राइट? तो कैलेंडर में डेज कहाँ से शुरू होती हैं? One से. एग्जैक्टली, वन से होती हैं. सो वन से शुरू हो रहा है कैलेंडर का आज का महीना, तो वो कहाँ तक जा रहा है? 1 2 3 4 5, दैट मीन्स काउंटिंग कर रहे हैं, राइट? अगर आप मार्केट भी जा रहे हो, अगर आप चॉकलेट्स खरीद कर ला रहे हो अपने बर्थडे के लिए, तो चॉकलेट्स अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, उसकी काउंटिंग करते हो, तो काउंटिंग भी अपन 1 से शुरू करते हैं, राइट? Yes, ma'am. तो दैट मीन्स व्हाट? आप तो डेली ही मैथमेटिक्स कर रहे हो, बस उसको रियलाइज करना है. जितना जल्दी हम रियलाइज कर लेंगे उतना हमारा साइंटिफिक ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, हम चीजों को मैथमेटिकली सोचना शुरू कर देंगे, राइट? अब जैसे मान लीजिए आप में एक एग्जांपल अपने आसपास से दे दीजिए जो कोई एक शेप बताता हो, 3D शेप बताता हो. कोई एक एग्जांपल जो मे बी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या स्फीयर हो या सिलेंडर हो. कुछ मुझे दिख रहा है, वैसे आपके पीछे ही दिख रहा है मुझे. Ma'am, wall. वॉल दिख रही है, वो तो वो रेक्टेंगल है, बट मुझे आपका जो जो कर्टन लगा है, कर्टन की जो रॉड है वो सिलेंड्रिकल होती है, राइट? Yes, ma'am. तो हमें क्या चारों तरफ अपने देखना है, अपने आप को हमेशा क्या करना है? अलर्ट रखना है, हमेशा ऑब्जर्वेटिव रखना है कि हमारे चारों तरफ कितना मैथ्स पूरी तरह घूम रहा है, राइट? सो अब मैं आपको शुरू करती हूँ आज का क्लास. Charging खत्म. ओके. वेट फॉर अ सेकेंड. हाँ, पहले चार्ज लगा ले. यार मैं Are you ready? Yes, ma'am. All right. If you are ready, please let me know, okay? I'm ready. All right. So in this chapter, the number system, first of all, we will learn about these objectives. कहने का मतलब है कि इस चैप्टर को खत्म करने पर आपको क्या क्या जानकारियां मिल जाएंगी. वो है पहला, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स यूजिंग मीन मेथड. दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें एक नया रैशनल नंबर पता लगाना है, तो वो हम कैसे लगाएंगे. उसके बाद हम इररैशनल नंबर्स की बातें करेंगे. उसके बाद हम इररैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं वो बात करेंगे. फिर रियल नंबर्स की दुनिया में जाएंगे, उनको थोड़ा खंगालेंगे, समझेंगे उनको.
उसके बाद रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं वो बताएंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने। उसके बाद हम इस चैप्टर में और आगे क्या चले जाते हैं, रियल नंबर्स पे ऑपरेशन होते हैं, फिर रैशनलाइजेशन होता है डिनोमिनेटर का, एंड सो ऑन, राइट। सो चीजों को शुरू करने से पहले हम थोड़ा रैशनल नंबर को झांक लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला, जैसा कि आपने खुद ही बताया, आपके घर में जो कैलेंडर था या आपने चॉकलेट्स जो बांटे वो कहाँ से बांटे, नंबर 1 से। आपने जब तारीख देखी, अपने डेट देखा तो 1 से देखा, राइट। सो क्योंकि आपने 1 से देखा, सो दैट इज नथिंग बट द नेचुरल नंबर्स, इजंट इट? यस मैम। सो नेचुरल नंबर्स आप अगर डिफाइन करोगे तो आप क्या करोगे, आप ट्री की फर्स्ट ब्रांच देख रहे हैं, उसमें क्या है, these are the positive integers from 1 up to infinite and it is denoted by capital N। तो क्या है इसका मतलब कि वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और जिनको हम कैपिटल N से दर्शाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, या प्राकृत संख्याएं भी हम कहते हैं, जैसा आपने हिंदी में कहा इसलिए मैं उसको हिंदी में बोल रही हूँ, राइट। नेक्स्ट हम क्या जानते हैं, अगर मान लीजिए इसी नेचुरल नंबर्स में आपने, मान लीजिए आपको मैंने 4 चॉकलेट्स दिए, अब आपकी वो फेवरेट चॉकलेट थी, आपने सब खा लिया, आपके पास क्या बचा, नथिंग, 0, राइट। पूरा एक होल क्रिएट हो गया। दैट मीन्स व्हाट, now if we add 0 to the natural numbers, what we'll get the collection of whole numbers, right? It's a whole, so because of that only it is starting with integer 0. So all the positive natural numbers along with 0 is known as whole numbers. What comes next? अब आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपके पास आपने नंबर लाइन पढ़ा है, राइट। आपने नंबर लाइन 8 में भी पढ़ा है, आपने नंबर लाइन अभी भी देख लिया होगा बिकॉज आपका थोड़ा सिलेबस आगे है। तो जब हम नंबर लाइन पर खड़े होते हैं, आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी पहले पेज पे बना है वो नंबर सिस्टम का जो नंबर लाइन होता है, उसमें आप देखा होगा या देखा होगा आपको कि एक बच्ची खड़ी रहती है जो दोनों तरफ जाती है, राइट। दैट मीन्स एक तरफ क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, एक तरफ क्या है, नेगेटिव नंबर्स है, एट इक्वल डिस्टेंस। सो दैट मीन्स व्हाट, जब हम लेफ्ट साइड को जाते हैं नंबर लाइन पे तो हमें क्या पता चलता है कि वो तो उन्हीं नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव पार्ट है, राइट। So that means these are called the negative integers, which is denoted by I or Z. So that means हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स पढ़ा जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, फिर हमने होल नंबर्स पढ़ा जिसको हम W से डिनोट करते हैं, उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़ा जिसको हम I से या Z से डिनोट करते हैं। ऑल शुड बी कैपिटल, इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ, रैशनल नंबर्स पे। भाई ऐसे भी, जैसे मैंने आपको सब्जी की बात करी थी, जब आपकी मदर सब्जी बनाती होंगी घर में तो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए, जिसको हम अगर नमक डाल रहे हैं तो इतना डाल रहे हैं, अगर मिर्च डाल रहे हैं तो दैट इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन ऑफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ समथिंग, राइट। पूरे डब्बे का इतना पार्ट, पूरे चम्मच का इतना पोर्शन, सो दैट इज नथिंग बट द रैशनल नंबर्स। जो हम क्लास 4th में फ्रैक्शंस पढ़ते हैं उसी का हम अपग्रेडेड वर्जन को बोल देते हैं रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू 9th class is what? A number which can be written in the form of P upon Q, as you can see on your screen. It is like minus 5 upon 3. So a rational number is have a numerator along with denominator. Numerator ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट कहलाता है। तो जो भी, जब कभी भी हम किसी भी नंबर को P upon Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर डिनोमिनेटर Q 0 ना हो, ये इसका खास क्वालिटी है। जहां पर Q 0 ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, सो रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। ओके, अभी मैं आपका पूरा रिवीजन लूंगी इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है, राइट। ठीक है, अब हम रैशनल नंबर्स कर लिए तो ये क्या हो गई, ये अभी आधी दुनिया हुई है। क्या हो गया है, अभी आधी दुनिया हुई है नंबर सिस्टम की। अभी उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है जो आपके सिलेबस में ये भी है, तो वो क्या है,
अब ऐसे भी तो कोई नंबर्स होंगे जिनको भाई हम p अपॉन क्यू में ना लिख सकें, या इंटीजर्स के रूप में ना लिख सकें, या नेचुरल नंबर्स के रूप में ना लिख सकें, तो उन नंबर्स को हम इररेशनल नंबर कहते हैं, जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में ना लिख सकें। जैसे लेट मी जस्ट शो यू टू द नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या सो अभी आपने जो पढ़ा, क्या क्या किस किस बारे में पढ़ा? रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, देखिए नेचुरल आप नंबर। अब वेरी गुड, आप अंदर से शुरू करिए। देखिए सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, उसके बाद आपने होल नंबर पढ़ा, उसी नेचुरल नंबर में आपने 0 ऐड कर दिया तो वो होल नंबर्स बन गया। अब क्या हुआ, अब नंबर लाइन के नेगेटिव पार्ट को अगर हमने और ऐड कर दिया तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव और 0 सब मिलके, मतलब नंबर लाइन की चीजें सब मिलके क्या हो गई, इंटीजर्स हो गए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर्स, भाई जिसको हम इंटीजर के रूप में नहीं लिख सकते, राइट। अब उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या बच जाता है, इररेशनल नंबर्स। वेरी गुड, इररेशनल नंबर्स। तो इनके पूरे परिवार को हम क्या कहते हैं फिर, द फैमिली विल बी कॉल्ड एज रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स हेड ऑफ द फैमिली, दिस इज योर सरनेम, राइट। क्या हो गया, रियल नंबर सरनेम है और उसके अंदर उनके सारे सदस्य हैं, परिवार का हिस्से हैं जितने लोग रहते हैं, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, होप सो। अब आप इसे देखिए, resume slides show. Yes, listen to this very carefully. Is the audio Let's understand the various audible? categories of numbers that come आवाज under सुनाई दे real रही है? numbers. It is audible, Real ma'am. numbers can broadly Very be good. classified into हाँ, and irrational numbers. Irrational numbers are numbers like root 2, root 3, pi, etc. These numbers cannot be expressed in a fraction form. Like p divided by q, they are also called non-terminating, non-recurring decimal numbers. And rational numbers are broadly classified into two types. Fractions are in the form p by q. Fractions are sometimes referred to as non-integers. They are numbers like 2 by 3 or minus 17 by 12. The numerator and the denominator have to be integers. P and q cannot be anything like root 2 or pi. Integers are basically fractions with denominator as 1. They are also broadly divided into two categories, negative integers, and the second category is 0 and positive integers. Negative integers are like minus 3, minus 12, minus 109, etc. 0 and positive integers are called whole numbers, which start off with 0 and go on to infinity. So whole numbers include all positive integers along with 0. And these positive integers also have a special name. They are called natural numbers, which include all positive integers starting from 1. So real numbers pretty much include all the numbers you've seen. All numbers which can be expressed as p by q, which are rational numbers. And also the ones which cannot be expressed as p by q, called irrational numbers. All the categories you see are given one-lettered names. Real numbers are called R. But not all categories are named based on the first letter. Rational numbers are called Q and irrational numbers are called P or Q dash. The entire set of numbers is given the letter. So P is an entire set of irrational numbers. Q is an entire set of rational numbers. Set of integers is called I or Z. The set of whole numbers is called W and the set of natural numbers is called N. Let's understand this chart diagrammatically. Let this be an entire set of real numbers. With real numbers, we have rational numbers and irrational numbers. Within rational numbers, we have integers, and within integers, we have whole numbers. And within whole numbers, we have natural numbers. So everything seems to be a rational number. What's not a rational number? Square root of any negative number is not real. Something like square root of minus 1 or square root of minus 4. These numbers are not real numbers.
सो दैट मीन्स आपने बहुत हद तक इन चीजों को अपने माइंड में सेटअप कर लिया होगा। मे बी अब आप इस स्थिति में होंगे कि अब आप किसी को चीजें समझा सको, राइट? यस मैम। आपके यंगर सिस्टर या ब्रदर हैं? मैम यस मैम। वेरी गुड। फिर आप तो एक टीचर बन ही गए हो नंबर सिस्टम के लिए, राइट? अब क्या है, जैसे कि आपने नंबर सिस्टम को मैथमेटिकली तो समझ लिया, राइट? क्योंकि केवल मैथ्स को सिर्फ मैथ्स के रूप में समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज जितने भी इंजीनियर, साइंटिस्ट या रिसर्चर्स होंगे मैथ्स को, उनको मैथ्स को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मैथ्स को, राइट? मैथ्स को देखना जरूरी है आजकल की दुनिया में। सो इसलिए मैं आपको आंखें बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी 2 मिनट के लिए। क्लोज योर आईज एंड फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, राइट? अब आप क्या करोगे, आंखें बंद करिए, बिल्कुल खोलना नहीं आंखें, मार्क माय वर्ड्स, बी स्ट्रिक्ट, राइट? अब आंखें बंद करके मैं जितना बोलती हूँ उसको आप समझाइए मुझे, राइट? फील लाइक आई एम योर स्टूडेंट, यू आर माय टीचर। सो सर, क्यू क्या होता है? कैपिटल क्यू क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल क्यू? मैम रैशनल नंबर्स। Rational numbers. So what are rational numbers? मैम रैशनल नंबर्स अपने शब्दों में कुछ भी बोल सकते हैं, जैसा भी समझ में आ रहा हो। मैम ऐसा कुछ, हाँ, that can be divided p that can be written in the form of p upon q, जिनको p और upon q के बीच के रूप में हम लिख सकते हैं। p numerator, q denominator, that's it. Okay, thank you so much. Don't open your eyes, no, not now. अब सर एक बात बताइए, p से किसको डिनोट करते हैं? कैपिटल p से हम क्या डिनोट करते हैं? irrational numbers. वाओ, irrational numbers. और भी कोई नोटेशन है क्या irrational नंबर का? मैम the root and pi. ये एग्जाम्पल्स हो गए, वेरी गुड, एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ यू कैन ओपन योर आईज। सो क्या है, यहाँ पे मैं एक और छोटी सी चीज आपकी टेस्ट कर रही थी कि आपने कितना ज्यादा माइन्यूटली उन चीजों को सुना है। तो आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है। और साथ में उन्होंने क्या कहा था, आपने ध्यान दिया होगा कि कैपिटल P के अलावा Q बार Yes, से भी हम इरैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। दैट्स वेरी गुड। तो अब क्योंकि आपने मैथमेटिकली चीजों को समझ लिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया है, पर क्यों क्या है कि वैभव जो है वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी तो बनना है, या जो भी इंजीनियर बनना है, मैथ्स को तो अपने दिमाग में रखना ही है रोजमर्रा की चीजों में, सो दैट अब आगे से हम उसको डेली लाइफ में देख सकें। तो मैं अब आपको ये कह रही हूँ कि अब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल मैनर में देखिए नेक्स्ट वीडियो से, राइट? In our previous classes, we have learned about different types of numbers. Let us recall them. How many mangoes are there? There are 6 mangoes. How do you come to know? We counted the number of mangoes. So, counting numbers are called natural numbers. The collection of numbers such as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on is called natural numbers, and it is denoted by n, which is the smallest natural number. 1 is the smallest natural number. Can you find the largest natural number? No, we cannot find the largest natural number. The largest natural number is not defined because it goes or to infinity. It is countless. If the fruit seller has 10 mangoes and all were sold out, how many mangoes he is left with? 0. 0. Very good. So if we include 0 in the collection of natural numbers, we get whole numbers. Whole numbers are denoted by W. Which is the smallest whole number? Yeah. 0 is the smallest whole number. Because you are very smart. Is it possible to find the largest whole number? No, it is not possible. The largest whole number is not defined
or infinity? Now just relate the things to your The fruit seller daily life. has only 6 mangoes, but a person wants 10 mangoes. How many mangoes are less with the fruit seller? 4. 6 minus 10 Minus 4. equals minus 4. 4 mangoes are less. As you know, natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Negative of natural numbers are minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, and so on. You also know that the whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Now include negative of natural numbers in the collection of whole numbers. We get minus Isn't 3, it? Are they minus going 2, correct? minus 1, 0, 1, 2, 3, and so on. So this is the These definition. numbers are called Every time you are the collection of you are integers if you want to note it down, you can do it now only. and are denoted Maybe by just Z I'll share the or notes I. for you with you. Can you find the smallest and the largest integers? No. The smallest and the largest integers are not defined. Okay. So now because we have done that mathematically, we have understood it practically. Now it's your turn to just check whether you know this or not. Now tell me, every integer is a rational number. Think of the integers. क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है? हर इंटीजर, दैट मीन्स हमको एक एग्जाम्पल लेना है इंटीजर का. अब इंटीजर तो -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है. तो क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर बन सकता है? मतलब क्या हम हर इंटीजर को p अपॉन में लिख सकते हैं? What could be your answer? No. Just try it. गलत होना कोई जरूरी नहीं है. No? Yes, every integer is a rational number. हम क्या हो सकता है, हर इंटीजर को रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम किसी के भी डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हैं. मान लीजिए हमारे पास 5 है, 5 के नीचे 1 रख सकती हूँ मैं. Yes, ma'am. -1 के नीचे 1 रख सकते हैं. Yes, ma'am. 0 के नीचे 1 रख सकते हैं. मैम वो तो 1 ही होगा ना फिर. एग्जैक्टली 1 ही होगा, इसलिए तो रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इसका मतलब यस, किसी के भी नीचे 1 रख के उसको रैशनल बनाया जा सकता है, क्योंकि रैशनल होने का सिर्फ एक ही नियम था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? Yes, ma'am. तो 1 की जगह हम 4, 5, 6, 7, 3, 4, 9, 100 कुछ भी रख सकते हैं, है ना? सो क्लियर कट बात क्या हो गई कि किसी भी इंटीजर के नीचे डिनोमिनेटर में अदर देन 0 हम कुछ भी रख के उसको रैशनल बना सकते हैं. ठीक है? और ये आपने अभी अभी अपने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर डाला. दूसरा बताइए, देखते हैं, बात करते हैं इस पे. चलिए, एवरी रैशनल नंबर इज एन इररैशनल नंबर. क्या हर रैशनल नंबर इररैशनल भी है? क्या ऐसा हो सकता है? हर रैशनल नंबर इज रैशनल. क्या 2/3 को हम इररैशनल की कैटेगरी में डाल सकते हैं? थोड़ा थोड़ा ना उस पर जाइए, उस जो डायग्राम बनाया था अपन ने, इररैशनल, रैशनल. नो, हम नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि रियल नंबर्स की दुनिया में ही एक तरफ इररैशनल था और एक तरफ रैशनल था. मतलब जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वही रैशनल है, जिसको नहीं लिख सकते वो इररैशनल है. तो भाई कैसे हो सकता है? ये तो पूरा पश्चिम का मामला हो गया, राइट? ओके, यस मैम. लेट्स टॉक ऑन द थर्ड वन. एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. क्या हर नेचुरल नंबर इंटीजर है? यस मैम. Bingo, very good. Thank you, very good. Now next, every integer is a natural number. हर इंटीजर नेचुरल नंबर है क्या? यस हर मैम. इंटीजर
अब इंटीजर में मैं कह रही हूँ -1 इंटीजर है, तो क्या -1 नेचुरल नंबर है? मैम हाँ, यस मैम। नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है? मैम 1 से होल नंबर है। और -1 वाला कैटेगरी किस में आ रहा था? नेगेटिव में आ रहा था। यस। Yes. तो नेचुरल नंबर क्योंकि हमारे कैलेंडर से शुरू हो रहा था, मतलब काउंटिंग नंबर शुरू हो रहा था, गिनती शुरू हो रही थी, और ये तो इंटीजर की बातें कर रहे हैं, और इंटीजर में तो माइनस प्लस जीरो सब कुछ होता है। तो यहाँ पर बात कट जाती है। कैसे कट जाती है? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो नेचुरल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसीलिए हर इंटीजर को हम नेचुरल नंबर नहीं बना सकते। Yes, मैम। बोल ही नहीं सकते। नेक्स्ट वाला देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। उस डायग्राम को याद करिए। एवरी रैशनल नंबर, क्या हर रैशनल नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं? मैम, यस मैम। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भाई उसी सब रियल का परिवार का ही तो हिस्सा है ना। क्योंकि हर रैशनल नंबर जो है रियल की ही कैटेगरी में है। टॉप ऑफ द फैमिली वाज रियल ओनली। ओके, सो नेक्स्ट वन, वेरी गुड। नेक्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? होल नेचुरल नंबर्स की वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। रीजन बता सकते हैं? मैम वो 0 से स्टार्ट होता है ना। हाँ, सिंपल। क्या मैडम, आपको तो कुछ भी नहीं आता। चलो आगे। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर, ध्यान रखना है, इंटीजर नंबर लाइन पे ऊपर जितने नंबर्स होते हैं वो इंटीजर आते हैं। क्या हर इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकता है? नेचुरल कैलेंडर, वेरी गुड, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स में आते हैं जो कि काउंटिंग में नहीं हो सकते। यस मैम। वेरी गुड। एंड द लास्ट वन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स 2/3, 4/5। नो मैम। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भाई 3/4 को हम होल नंबर के रूप में लिख ही नहीं सकते, वो तो डेसिमल्स में आएगा डिवाइड करने के बाद। यस मैम। राइट। सो आपको रीजन देना आना होगा, जैसे आपने अभी मुझे दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे तरीके से सारे जवाब दिए। अब देखिए, इसको देखते हैं। अब अगला टॉपिक, जैसा मैंने आपको बताया था कि अब हम सीखेंगे किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक और रैशनल नंबर निकालना, या 3-4 रैशनल नंबर निकालना। ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस में है, ये आपके एग्जाम्पल्स में भी है, ये एग्जाम में भी आता है। तो मैं चाहूंगी कि अब तब आप थोड़ा सा पेन पेंसिल भी अपने पास रखें। ठीक है, पेंसिल रखिए, एक रफ रखिए। निकाल लिया? यस मैम। ओके, वेट, मैंने भी अपना किया ना आपके लिए। ओके, सो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी हम क्या करेंगे, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में या किन्हीं दो नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर निकालना सीखेंगे। क्योंकि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में या किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, नंबर लाइन पे नंबर पता है ना, 1 2 3 4 होते हैं। तो किसी भी दो नंबर के बीच में अनगिनत नंबर्स होते हैं। देयर आर infinitely many rational numbers between any two rational numbers. How? Let's see. जैसे मैंने आपको कहा कि एक ब्लैक पेन, या तो मान लीजिए एक 2 है और एक 3 है। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर के बीच में अगर हमको और रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? पहले ये बताइए, ये रैशनल है क्या? 2 और 3 रैशनल है क्या कि कर सकते हैं इसको? 2 और 3 को रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं क्या हम? मैम मैम वो अभी अभी जादू किया था। यस, अभी जादू किया था कि लाइन खींच के नीचे 1 लगा देंगे और इसको रैशनल के रूप में बदल देंगे, हमारी मर्जी।
ठीक है, सो ये दोनों क्या हो गए, अब रैशनल बन गए। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स। तो 3 रैशनल नंबर पता लगाने के लिए 2 मेथड्स हैं हमारे पास। एक मेथड है मीन मेथड। पहला मेथड क्या है? मीन मेथड। अब मीन हम छोटी क्लासेस से ही निकालते रहे। मीन का मतलब एवरेज हो गया, मतलब अगर हमको निकालना है तो हम इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा मीन मेथड। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस किया और प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे इसको सॉल्व करके बताओगे क्या, क्या कर सकते हैं इस पे हम, क्या हो जाएगा ये? मैम 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड, 2। सो दैट मीन्स देखो आपने पहला निकाल लिया, दिस इज इट, दिस इज नथिंग। अब अगला कैसे निकालेंगे? अब क्या हुआ, आपने अगर देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे, मान लीजिए ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में देखिए, ध्यान से देखिएगा तभी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्या था, ये 2 था, ठीक है, और ये क्या था, 3 था। तो अभी अभी हमने 2 और 3 के बिल्कुल मीन वाला वैल्यू, बिल्कुल बीचों बीच का वैल्यू पता लगा लिया। बीचों बीच क्या मिल गया हमको, 5/2। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि अब आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं 2 और 3 के बीच में एक और रैशनल नंबर निकालने के लिए, वो भी मीन मेथड से, क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं मीन, है कि नहीं? 2 और 5/2 के बीच में। आप करके ट्राई करेंगे क्या? यस। ट्राई इन योर कॉपी, फिर मैं भी करूंगी। बस आपने मीन निकालना है। Two by 1 मैम 7/2। 7/2 ऐसा ही किया कुछ आपने भी? यस आप मैम। दिखा सकते हो, मुझे दिखा सकते हैं क्या आप मुझे अपनी कॉपी? यस। क्योंकि मुझे स्टेप्स देखने हैं। शो मी योर कॉपी बेटा। कांट सी प्रॉपर्ली। Not visible properly. Don't worry, I'll do this, and please check this from your copy because it is not allowing me to pin your screen, right? So देखो, आपने जब देखा होगा कि ऊपर 2/1 है प्लस 5/2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है ना? तो एलसीएम लेंगे, तो क्या एलसीएम आ रहा है 2 और 1 का? मैम 2 और 1 का तो 2 ही आएगा। हाँ 2 ही आएगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं, कुछ भी पूछती है मैडम। चलो अगला देखो, 2। अब क्या करेंगे, ऊपर 2 है नीचे 1 है, पर क्योंकि एलसीएम 2 है इसीलिए हमें 2 से नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये तो बेसिक मेथड्स हैं जो हम क्लास 3 4 से सीखते हैं, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब दूसरे वाले में हमारे पास नीचे ऑलरेडी 2 है, सुनाई दे रहा है प्रॉपर्ली? यस मैम। तो दूसरे वाले में क्योंकि नीचे ऑलरेडी 2 है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 5 एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अब ये ऐड हो जाएगा और नीचे वाला 2 चल ही रहा है अभी। अब क्या करेंगे इसको, यस, तो ये हो जाएगा 9/2 और नीचे वाले 2 का क्या करूं, एक काम करते हैं, इस एक्चुअली ये वाली चीज ना बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, मतलब वो 8 तक पास कर लेते हैं बट उसके पीछे की डिटेलिंग उनको नहीं आती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि नीचे ऑलरेडी सिर्फ 2 है तो उसके नीचे भी 1 लगाकर हम उसको भी क्या करते हैं, एक रैशनल नंबर में बदल देते हैं। क्योंकि क्या होगा, जब ये रैशनल बनेगा तो अब आपने सीखा होगा कि जब हम 2 रैशनल को एक रैशनल में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है और फ्रैक्शन पलट जाता है,
ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर। राइट? ऐसा होता है? Yes, ma'am. आपने अपनी छोटी क्लास में देखा होगा ऐसा करते हुए टीचर्स को भी, और खुद भी आपने किया होगा। जैसे मान लीजिए 9 डिवाइडेड बाई 2 और एक फ्रैक्शन दिया है और डिवाइडेड बाई क्या लिखा है, 2/1 लिखा है। देखिए ऐसा लिखा रहता था तो हम क्या करते थे, पहले फ्रैक्शन को एज इट इज रखते थे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते थे और इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते थे, राइट? Yes, ma'am. उसी रूल के तहत ये वाला चीज ऐसे हो जाएगा और क्या आंसर आएगा, 9/4। तो 9/4 आपने एक और रैशनल नंबर निकाल लिया, किस किस के बीच में, 5/2 और यस, वेरी गुड, इस दोनों के बीच में। अभी तक लेकिन फिर भी 2 ही निकला है बेटा। मैं चाहती हूँ कि आप आखिरी वाला बहुत फटाक से निकाल के मुझे बता दो किसके बीच में, 5 और 3 के बीच में। सेम रूल्स Yes, ma'am. कर पाएंगे? आई नो, हाँ। यस, दैट्स द स्पिरिट। ऐसे मैथ्स पढ़ने की हाँ निकलना चाहिए हमेशा। चलिए, कम ऑन, वेरी गुड। स्पीक अप ऑल्सो, बोलते जाइए, क्योंकि पता है जब हम समझाते जाते हैं ना खुद को और सामने वाले को, तो हमारा ब्रेन काम करता है, उस दौरान सुनता है वो चीजों को। डन? Ma'am. ओके, मुझे रब नहीं करना चाहिए था क्या? आप हेल्प ले रहे थे? No, ma'am. हाँ, बाय मिस्टेक मुझे लगा मैंने मिटा दिया। वैसे भी आपको हेल्प नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से समझ गए हो। नहीं सुननी है।